औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक क्लिक और इटली का वीज़ा, किस्मत के धनी जो हैं वो सुबह जो है वो अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। जी वीवर्स, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इटली में जो कानून 21 दिसंबर 2021 को वज़ीर आज़म के हुक्मनामे के मुताबिक साल 2021 के लिए 22 के लिए जो है गैर यूरोपीय यूनियन के कारकुनों के इटली में दाखिले के हवाले से जो कानून बना था उस पे जो है क्लिक का दिन आ चुका है। और ये क्लिक का दिन जो है वो 27 जनवरी 2022 सुबह 9:01 से शुरू होगा और 20,000 जो है वो वीज़ों के लिए एप्लीकेशन जो है वो दरकार है। यहाँ मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता चलूँगा कि कैसे जो है वो आप दरख्वास्त जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है वो करनी है और उसके साथ साथ किन किन कैटेगरीज़ में जो है वो दरख्वास्तें जो हैं 27 जनवरी को सबमिट की जा सकती हैं। 20,000 वीज़े हैं, बाकी जो 47,000 समथिंग हैं वो जो वीज़े हैं वो 1 फरवरी की जो है वो डेट है, उसमें जो है वो मौसमी वीज़े हैं। अभी जो है 27 जनवरी को गैर मौसमी वीज़े जो हैं वो उनके लिए जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च 2022 तक है, लेकिन तारीख गवाह है कि 20,000 हों या 40,000 हों, चूँकि इटली के अंदर गैर मुल्कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ ये तकरीबन 31 ममालिक के दरमियान डिवाइड हो रहे हैं। तो जो तारीख बताती है कि जिन लोगों के किस्मत जिन लोगों की जो है वो खुली, वो पहले चंद सेकंड्स और चंद मिनटों में खुली और जो कोटा 20,000 यूनिट्स का है वो तकरीबन 9:01 से लेके मैक्सिमम जो है 9:05 तक जो है वो फुल हो चुका था। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह जो है वो क्या सिलसिला होगा, कैसे जो है वो लोग रिएक्ट करेंगे, ये भी सुबह हमें पता चलेगा। लेकिन मैं आपको साथ साथ शेयर करता चलूँ कि जिन गैर मौसमी वीज़ों के लिए 20,000 यूनिट्स का ऐलान है या उनकी जो सबमिट डेट है वो सुबह 27 जनवरी है और इसके जो शोबा जात हैं उनमें आ जाते हैं जी ट्रांसपोर्ट, उसके साथ साथ ज़राअत, सियाहत, होटल, तमीरात, कंस्ट्रक्शन जो और गैर मौसमी काम के अलावा जो है खुद रोज़गार यानी कि प्राइवेट वर्क और तमाम ऐसे लोग जो अपने रिहायशी इजाज़तनामे को ख़ुद मुलाजमत करने वाले काम में तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ जो है वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो इस हवाले से ये भी एक शिक है कि जो ओवरसीज़ हैं वो यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कम अज़ कम जो गैर मुल्की बिज़नेसमैन है वो इटली में शो ऑफ करेगा अपने 5 लाख यूरो के हवाले से पेमेंट जो है, और उसके साथ साथ उसके लिए ज़रूरी है कि वो 3 मुलाजमीन को यहाँ इटली के अंदर नौकरी भी दे। इसके लिए जो है वो वीज़े तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ कि 500 हैं बैरून मुल्क जो है मुकीम, 500 गैर यूरोपीय यूनियन के शहरियों को जो है वो ये वीज़े दिए जाएंगे। इसके साथ साथ और भी काफ़ी हैं जिनमें मैं आपको मज़ीद बताऊं कि गैर मुल्की शहरी जो कानून नंबर 221 है उसके मुताबिक जदीद स्टार्टअप कंपनियां कायम करने का जो इरादा रखते हैं और जिनका कंपनी के साथ मुलाजमत का आज़ादाना तल्लुक़ भी है। इसके अलावा जी बैरून मुल्क के जो मुकीम गैर मुल्की यूरोपीय यूनियन के ऐसे शहरी 100 के करीब हैं जो आबाई ममालिक में तरबियत और तलीम के प्रोग्राम मुकम्मल कर चुके हैं, और इसके साथ साथ 4,400 जो है वो रिहायशी इजाज़तनामे हैं। उसके साथ साथ मुताला यानी कि तलीम, इंटर्नशिप और पेशा वराना तरबियत के लिए 2,000 जो वीज़े हैं वो अप्लाई होंगे। उसके साथ मज़ीद जो है 200 यूरोपीय यूनियन के रिहाइश पजीर लोग जो हैं
यहाँ पे तवील मुद्दती यानी कि अनलिमिटेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको मज़ीद ये भी बताऊं कि इसका तरीक़ाकार क्या है। सिंपल सा तरीक़ाकार है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसकी जो वेबसाइट है nullaustalalavoro.dlci.interno.it, ये साइट है। इसमें जाएं और उधर सारी आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सिर्फ जो साबका रिकॉर्ड बताते हैं, ये 5 मिनट की मैक्सिमम गेम है। 5 मिनट के अंदर अंदर जो नेट को सही यूज़ कर सकता है और उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेगा, उसके जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स। यहाँ ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि जो भी लोग जो हैं जो दरख्वास्तें जमा करवाएंगे, उनके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इटली की, वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी पहले दरख्वास्त जमा करवाएगा, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे, और इस हवाले से जो है ये सुबह 9:01 पे ये वेबसाइट जो है वो 20,000 यूनिट्स के वीज़ास के लिए अवेलेबल होगी। और इसमें ये भी है कि ज़्यादा अक्सर ये देखा गया है, पिछले अदवार में या तारीख बताती है कि अक्सर जो है वो सुबह पहले 5-10 मिनट के बाद सिस्टम जो है वो बैठ जाता है। सिस्टम बैठने का मतलब है कि उस पर जो है वो दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी सामने आ सकती हैं। लेकिन इसकी अगर गवर्नमेंट की जानिब से दी गई जो डेट है वो है जी 17 मार्च 2022 तक। लेकिन ज़ाहिर है ओवरसीज़ जो हैं वो इटली के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, पाकिस्तानी भी बहुत हैं। तो ये तकरीबन कहा जाता है पहले आइए पहले पाइए, और ये तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट की गेम होती है। तो ये थी बड़ी अहम खबर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा की है मैंने, कि सुबह 9 बजे 27 जनवरी को 20,000 वीज़ों का 1 क्लिक पे जो है वो किस्मत का फ़ैसला किया जाएगा कि कौन एलिजिबल है, कौन इस पे पूरा उतरता है, किसको वीज़ा मिलेगा। और इसी कह लें कि आस पे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं कि शायद हमारा वीज़ा निकल आए। तो ये सारी डिटेल थी। अब सुबह का इंतज़ार है कि सुबह को जो सिस्टम किस डगर पे चलता है, कितने टाइम में जो है वो फिल अप होती है, या लास्ट डेट इसकी जो 17 मार्च है वहाँ तक सारे सब प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होंगे। 17 मार्च 2022 के बाद जो है वो इसकी जो है फर्दर जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इटली से मलिक ज़ायद मान को अल्लाह हाफिज़।